हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं शॉल कॉलर में ब्लाउज़ की कटिंग। तो चलिए, बहुत ही सिंपल से बताऊंगी मैं, बहुत ही आसान बताऊंगी और ना ही ज़्यादा तामझाम करूंगी और ना ही ज़्यादा वीडियो को लंबा करने वाली हूँ। तो चलिए आज यहाँ पर कटिंग करते हैं हम हैवी चेस्ट में एक शॉल कॉलर ब्लाउज़ की। तो यहाँ पर हमने शोल्डर लिया है 7.5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 7.15 इंच। यहाँ पर हमने आर्म होल ज़्यादा लिया है क्योंकि हमें यहाँ से आर्म होल को थोड़ा सा डाउन करना होता है। हैवी चेस्ट है, 11 इंच है इसकी एक तरफ की चौड़ाई, 44 इंच का सीना है। तो यहाँ पर हमने कमर का चौथाई, सीने का चौथाई करके निशान लगाया, फिर कमर का चौथाई करके निशान लगा दिया। ऊपर से 2 इंच मार्जिन है और नीचे से 3 इंच मार्जिन है। अब यहाँ से हमने जो डाउन किया है वहाँ से हमने यहाँ पर हाफ में एक निशान लगा लेना है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो हाफ इंच हम अंदर आएंगे फ्रंट क्रॉस के लिए। ये फ्रंट का गला हमें यहाँ पर डीप रखना है, तो यहाँ पर हाफ इंच अंदर आएंगे और अंदर वाले कॉर्नर से 1 इंच पर हमें यहाँ गोलाई दे देनी है आर्म होल की। कितना आसान है। और यहाँ पर हमें फ्रंट में 5 शेप में गोलाई देनी है। गले की हमें 5 शेप में बनाना है। शॉल कॉलर में हमेशा वी नेक या 5 शेप में ही गला बनता है। अब इसको हम कर देंगे कटिंग। जब तक हम कटिंग करते हैं आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमने कटिंग कर दिया और अब हमें निकालना है बैक का पार्ट। तो बैक का पार्ट निकालने के लिए जो भी हमारा फैब्रिक है उस पर हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे एकदम बराबर से। ऊपर से हाफ इंच 1 इंच बढ़ा कर रखना है क्योंकि हम ये कॉलर वाला है, तो कॉलर वाले में बैक के साइड से हम 1 इंच बढ़ाना होता है। जैसी हमारी शेप है उसी हिसाब से हम इसको बढ़ा लेंगे। बैक वाले पार्ट को बढ़ाना होता है। और यहाँ से आर्म होल की चौड़ाई भी थोड़ी सी गोलाई ज़्यादा करनी होती है क्योंकि बैक के पार्ट खुला नहीं होता है गला, तो वहाँ पर हम खिंचाव ना आए, इस कारण से यहाँ पर हम आर्म होल हाफ इंच बढ़ा देंगे फ्रंट पार्ट की अपेक्षा। अब यहाँ से हमें लेनी है गोलाई 8 इंच पर और यहाँ से दे देंगे हाफ इंच अंदर की साइड, बाहर की साइड आएंगे और यहीं से 1.5 इंच पर हमें गोलाई देनी है। कितना आसान है। अब हमें लेनी है लंबाई। लंबाई हमें रखनी है 14.5 इंच, तो हमें लेना है 16.5 इंच यानी 17 इंच समथिंग अकॉर्डिंग हमने लिया है। अब यहाँ से हम कर देंगे कटिंग। ये हमारी कटिंग हो गई। ये हमारा फ्रंट का पार्ट, बैक का पार्ट है जहाँ हमें हाफ इंच बढ़ाना होता है आर्म होल की साइड में। अब हमें निकालनी है स्लीव्स। चेस्ट के अकॉर्डिंग स्लीव्स में कपड़ा कम पड़ रहा था, तो यहाँ पर हम लगाएंगे जॉइंट और उसके बाद करेंगे कटिंग। देखिए, चेस्ट स्लीव्स कट करने के लिए जितना चेस्ट में कपड़ा होता है उतना ही हमें स्लीव्स में भी जॉइंट लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कपड़ा है कम और हम यहाँ पर किस प्रकार से स्लीव्स में जॉइंट लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके जॉइंट लगाएंगे। कई जॉइंट आएंगे इसमें। कस्टमर का सजेशन था कि उनको फुल स्लीव्स में ही चाहिए, तो हम क्या कर ही क्या सकते हैं। कितना भी समझाओ मगर कस्टमर कोई कोई होते हैं तो मानते नहीं हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर गहराई दी है 3 इंच पे। 3 इंच पर खुली वाली साइड से हमें गहराई देना है। बाइसेप लेंगे हम, जितना भी बाइसेप है उसका आधा करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहीं से दे देंगे गोलाई। अब हमें क्या करना है, कटिंग करनी है। मोहरी का निशान लगाया, मोहरी का निशान 5.5 इंच और इस निशान को ऐसे मिला दिया। यहाँ से देखिए हमारा कितना कपड़ा कम पड़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अब हम कटिंग करने के बाद इसमें कपड़े को जॉइंट करेंगे।
अब यहाँ से हम कपड़े को करने वाले हैं जॉइंट। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से कपड़े को रख लिया है। नीचे से भी हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है तो वहाँ से भी हम थोड़ा सा कपड़ा लगाएंगे, बाद में स्टिच करते वक्त सीधा कर लेंगे इसको। अब ये हमारी कटिंग हो गई पूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।